हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं चंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। देखिए, आज हमारा इंग्लिश ग्रामर का और इंग्लिश स्पोकन का 5वां दिन है। कौन सा दिन है? 5वां दिन है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे देयर का प्रयोग। क्या पढ़ेंगे? देयर। लिखा गया है THERE। क्या लिखा गया है? THERE, जिसे हम पढ़ते हैं देयर। अंग्रेजी में ना देयर का बहुत महत्व है। अंग्रेजी में क्या है? अंग्रेजी में देयर का बहुत यूज किया जाता है। जैसे अंग्रेजी आप जब पढ़ेंगे ना तो लिखा रहेगा, जैसे ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, लिखा रहेगा कि एक राजा था। आप क्या सुनेंगे? एक राजा था, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? एक समय की बात है, एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था। इस प्रकार का जो माने सेंटेंस होगा ना, जैसे कैसे एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था, ऐसे सेंटेंसों को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ऐसे सेंटेंस को हम देयर के प्रयोग से ट्रांसलेट करेंगे। किससे प्रयोग से? देयर। तो देयर का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा? ध्यान से देखिए, अंग्रेजी में इसका बहुत सारा महत्व है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं, जैसे ध्यान से देखिए, सबका नजर यहीं पर होना चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि यह एक कलम है, यदि आपसे पूछा जाए यह एक कलम है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? यह एक कलम है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो सभी को आता है कि यह एक कलम है, इसका ट्रांसलेशन होता है, यह का अंग्रेजी दिस होता है, यह का अंग्रेजी दिस होता है, दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। यह भारत के हर एक बच्चों को आता है कि यह एक कलम है, दिस इज अ पेन, यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। जैसे ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, वह एक किताब है, वह एक किताब है, वह एक किताब है। आपसे पूछा जाएगा अंग्रेजी में इसका अनुवाद क्या होगा? अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो इसका ट्रांसलेशन होता है, वह का अंग्रेजी होता है दैट। क्या होता है? दैट। तो इसका ट्रांसलेशन होगा दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक। तो आपसे पूछा जाएगा यह एक कलम है, आप इसका ट्रांसलेशन बना देंगे दिस इज अ पेन। वह एक किताब है, दैट इज अ बुक। लेकिन जब आपसे पूछा जाए ना, जब आपसे पूछा जाए कि कलम है, आपसे पूछा जाए कलम है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? आपसे पूछा जाए किताब है, क्या पूछा जाए? किताब है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? आपसे पूछा जाए राजा है, क्या पूछा जाए? राजा है, इसका अनुवाद क्या होगा? आपसे पूछा जाए राजा था, क्या पूछा जाएगा? राजा था, इसका अनुवाद क्या होगा? तो ऐसे वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? जैसे कलम है, कलम है तो बताए कलम का अंग्रेजी क्या होता है? पेन। पेन, PEN, पेन मतलब कलम, और है का अंग्रेजी इज। तो पेन इज कलम है, इसका ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? पेन इज। तो इसे गलत माना जाता है। क्या माना जाता है? गलत। जैसे किताब है, यदि जो इसका अंग्रेजी में अनुवाद बनाएगा, किताब का अंग्रेजी बुक, BOOK, और है का अंग्रेजी क्या होता है? इज। जो बनाएगा किताब है, यदि आप बताएंगे किताब है का अंग्रेजी बुक इज, इसे क्या माना जाएगा? गलत। क्या माना जाएगा? गलत। जैसे राजा है, जो इसे कहेगा राजा का अंग्रेजी किंग, क्या होता है? किंग इज, गलत माना जाएगा। राजा था, राजा को कहेंगे किंग, और था को कहते हैं वाज, WS, वाज माने था, क्या माना जाएगा? गलत। अर्थात जैसे आपसे कहा जाए किताब है, कलम है, मछली है, मुर्गी है, लड़का है, अगर ऐसे जब आपके सामने वाक्य आ जाए, यदि आप उसका ट्रांसलेशन डायरेक्ट बना देंगे, डायरेक्ट मतलब जैसे पेन इज, बुक इज, किंग वाज, सब का सब क्या हो गया? गलत। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऐसे वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं? ध्यान से देखिए। जैसे कलम है तो हम ऐसे करेंगे, देखिए कलम है ऐसे बनाएंगे, लिखेंगे देयर इज पेन, देयर इज पेन। कलम है का ट्रांसलेशन बनाया जाता है देयर इज। अब यहाँ पर देखिए, इज मतलब है, पेन मतलब कलम, और देयर का हिंदी कुछ नहीं। अर्थात देयर, जब आपसे पूछा जाए कि देयर के प्रयोग में देयर का हिंदी क्या होता है, तो देयर का हिंदी कुछ नहीं होता है। देयर का हिंदी कुछ नहीं होता है। कलम है, देयर इज पेन। अब जाके ट्रांसलेशन सही हो गया। कलम है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? देयर इज अ पेन। किताब है, देयर इज बुक, किताब है, देयर इज बुक। राजा है, देयर इज किंग, राजा है, राजा था, देयर वाज किंग, देयर वाज किंग। अर्थात ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाते समय हम किसका प्रयोग करते हैं? देयर का। तो चलिए, आप सभी का हेडिंग लिखा गया ना, देयर का प्रयोग लिखा गया है। चलिए इसके नीचे लिखिए, इसके नीचे लिखिए कि देयर का प्रयोग, कॉपी में लिखिए, देयर का
प्रयोग देयर का प्रयोग किसी भी वस्तु की उपस्थिति देयर का प्रयोग किसी भी वस्तु की उपस्थिति है कि नहीं है, कि नहीं है। देयर का प्रयोग किसी भी वस्तु की उपस्थिति है कि नहीं है के लिए किया जाता है। के लिए किया जाता है। के लिए किया जाता है। जैसे लिखा गया है देयर का प्रयोग किसी वस्तु की उपस्थिति। उपस्थिति का मतलब होता है कोई वस्तु है कि नहीं। जैसे लिखिए कलम है, कलम है का मतलब हमारे पास क्या है, एक कलम है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि वस्तु की उपस्थिति है कि नहीं के लिए किया जाता, अर्थात देयर का प्रयोग किया जाता है कि कोई सामान है कि नहीं है। जैसे राजा था, इसका मतलब बहुत पहले क्या था, एक राजा था। तो देयर का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं कि कोई सामान है कि पहले था। तो आपको समझ आ गया होगा कि ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे इसका उदाहरण क्या होगा, उदाहरण को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एग्जाम्पल। क्या कहते हैं, एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आपसे डायरेक्ट पूछा जाए, आपसे पूछा जाए घड़ी है, क्या पूछा जाए, तो घड़ी है। यदि जो स्टूडेंट बनाएगा इसका अंग्रेजी, घड़ी का अंग्रेजी क्या होता है, वॉच। तो वॉच और है का अंग्रेजी इज, वॉच इज जो बनाएगा उसका क्या माना जाएगा, गलत। जो ऐसे बनाएगा देयर इज वॉच, देयर इज वॉच, देयर इज वॉच, अब जाके सही है घड़ी है, देयर इज वॉच घड़ी है। अब इसमें पूछा देखिए इज का हिंदी क्या हो गया है, वॉच का मतलब घड़ी, लेकिन देयर का हिंदी है नहीं। तो देयर का जब प्रयोग हम पढ़ते हैं तो देयर का हिंदी कुछ नहीं होता है। तो देयर इज वॉच घड़ी है। कलम है, यदि आपसे पूछा जाए कलम है तो हम क्या बनाएंगे, देयर इज पेन, क्या बनाएंगे, देयर THERE इज पेन, देयर इज पेन कलम है। जैसे किताब है, अगला हमारा नंबर क्या हो गया, किताब है। आपसे पूछा जाए किताब है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, जो स्टूडेंट बनाएगा बुक इज, उसे क्या माना जाएगा, गलत। जो बनाएगा देयर इज बुक, देयर इज बुक मतलब किताब है, अब जाके सही हो गया। अब देखिए और सेंटेंस, और देखिए सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। जैसे ध्यान से देखिए, अब जैसे ध्यान से देखिए, लड़की है, अगला सेंटेंस क्या हो गया, लड़की है। अब जो इसका ट्रांसलेशन बनाएगा, लड़की का अंग्रेजी लकड़ी लिखा गया, लड़की क्या लिखा गया है, लकड़ी का अंग्रेजी दूसरा होता है, लड़की का अंग्रेजी दूसरा। तो लड़की है, बताइए लड़की है, लड़की का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, गर्ल, है का इज, जो गर्ल इज बनाएगा उसका क्या हो जाएगा, गलत। जो बनाएगा देयर इज गर्ल, देयर इज गर्ल, अब जाकर सही हो गया कि क्या हो गया, लड़की है। अब इसी में देखिए, इसी ऐसे बनाया जाता है, जैसे घर में ध्यान से देखिए, घर में चावल है, ध्यान से देखिए। अब एक छोटा छोटा सेंटेंस हो गया, अब हम क्या सीखेंगे, बड़ा सेंटेंस। जैसे घर में चावल है, आपसे पूछा जाए घर में चावल है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद। तो घर में चावल है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये जो लिखा है घर में, इसे हटा दीजिए, अपने मन में घर में हटा दीजिए। अब क्या बचा, चावल है। तो चावल है का अंग्रेजी क्या बनाएंगे, देयर इज राइस, राइस मतलब चावल। तो जो सामने होगा इसे आप भूल जाइए, पहले इसका अंग्रेजी बनाइए, चावल है। तो चावल है का अंग्रेजी होगा देयर इज राइस, राइस मतलब चावल, RICE, देयर इज राइस मतलब चावल है। अब घर में, तो घर में का अंग्रेजी होगा इन द हाउस,
इन मतलब में, तो इसका क्या हो गया, घर में का मतलब इन द हाउस, चाहे हाउस मतलब घर या होम मतलब घर, तो हो गया घर में चावल है, देयर इज राइस इन द होम या देयर इज राइस इन द हाउस। और देखिए जैसे और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल तालाब में मछली है, तालाब में मछली है। अब देखिए इसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे, तालाब में मछली है, तो सबसे पहले जो सामने लिखा गया है तालाब में आप इसको भूल जाइए, सिर्फ मन में सोचिए कि लिखा गया है मछली है। जब मछली है तो बताइए इसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, मछली है देयर इज फिश, फिश मतलब मछली, तो बनाएंगे इसका अनुवाद हम देयर इज फिश, FISH, देयर इज फिश। अब तालाब में तो इसका बनाएंगे इन द POND, पॉन्ड मतलब तालाब, POND पॉन्ड मतलब तालाब हो गया, देयर इज फिश इन द पॉन्ड मतलब तालाब में मछली है, तालाब में मछली है। ध्यान से देखिए अगला नंबर नदी में पानी है, नदी में, अब देखिए आपसे पूछा जाएगा नदी में पानी है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा, तो बताइए नदी में पानी है। सबसे पहले हम बनाएंगे जो नदी में लिखा है ना, इसे आप भूल जाइए, पानी जो लिखा गया है पानी है, तो पानी है का अंग्रेजी क्या होगा, देयर इज वाटर है, पीछे वाले देयर इज वाटर लिखा जाएगा, देयर इज वाटर, WATER, देयर इज वाटर पानी है। अब नदी में, तो नदी को इंग्लिश में रिवर कहते हैं, नदी को अंग्रेजी में रिवर कहते हैं। हो गया इन द रिवर, क्या लिखेंगे, मे का अंग्रेजी इन द, तो हो गया इन द रिवर, RIVER, तो नदी में पानी है, देयर इज वाटर इन द रिवर, तालाब में मछली है, देयर इज फिश इन द पॉन्ड, घर में चावल है, देयर इज राइस इन द हाउस। अगला नंबर देखिए ध्यान से, कमरे में बेड है, कमरे में बेड है। अब देखिए पहले हम बनाएंगे बेड है, तो बेड का मतलब बेड होता है, बेड है इसका अंग्रेजी होगा देयर इज बेड, BED, बेड का मतलब बेड, देयर इज बेड, कमरे में इन द रूम का मतलब कमरा, रूम का मतलब कमरा, ROOM हो गया, रूम का मतलब कमरा, तो कमरे में बेड है, देयर इज बेड इन द रूम। अगला नंबर है पीछे वाले, अगला नंबर देखो, मेज पर कलम है, अगला नंबर मेज पर कलम है। देखिए मेज पर क्या रखा जाता है, कलम, मेज पर कलम है। अब बताइए पीछे वाले एक लड़का खड़ा हो जाए, पीछे खड़ा हो जाओ, चलो तुम खड़े हो जाओ, साजन, उस लड़के का नाम है साजन, खड़े हो जाओ, बताओ मेज पर कलम है, इसका ट्रांसलेशन, हाँ चलिए, देयर इज पेन। अब कलम है का अंग्रेजी क्या हो गया, देयर इज पेन। अब मेज पर, तो मेज पर का अंग्रेजी होता है ऑन का मतलब पर, ठीक है बढ़ जाओ, तो हो जाएगा ऑन द टेबल, ऑन द का मतलब पर, तो ऑन का मतलब पर और इन का मतलब में, तो हो गया देयर इज पेन ऑन द टेबल, TABLE, मेज पर कलम है, देयर इज पेन ऑन द टेबल। चलिए अगला नंबर हो गया, अगला नंबर ध्यान से देखिए, अगला नंबर मेज पर गिलास है, मेज पर गिलास है। अब चलिए मेज पर गिलास है, आपसे पूछा जाए मेज पर गिलास है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, गिलास है, तो गिलास है का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गिलास है का अंग्रेजी देयर इज ग्लास, GLASS, ग्लास मतलब गिलास, जी क्या लिखा गया है, GLASS, ग्लास का मतलब गिलास, देयर इज ग्लास, मेज पर ऑन द टेबल, पीछे वाले है कल्लू कुमार, इधर देख, हो जाएगा देयर इज ग्लास ऑन द, पीछे ध्यान दो, ऑन द टेबल, देयर इज ग्लास ऑन द टेबल, मेज पर गिलास है, मेज पर गिलास है। अगला नंबर गिलास में पानी है, अगला नंबर
गिलास में, हाँ गिलास में पानी है, गिलास में पानी है। देखिए गिलास में पानी है। अब बताइए गिलास में पानी है तो सबसे पहले हम बताइए कि इसका गिलास में का अंग्रेजी बनाएंगे कि पानी है का अंग्रेजी? पानी है लिखेंगे, देयर इज वाटर, देयर इज वाटर, देयर इज। अब देखिए गिलास में का अंग्रेजी इन द ग्लास, इन द ग्लास हो गया इन द ग्लास, अर्थात देयर का प्रयोग, आज देयर का प्रयोग ना हर एक बच्चों को आ गया। देयर इज वाटर इन द ग्लास, देयर इज वाटर इन द ग्लास, तो हमारा ट्रांसलेशन बन गया। देखिए हमने देयर का प्रयोग चालू कर दिया है, हजारों सेंटेंस आप बोल सकते हैं। देखिए ध्यान से पहला नंबर क्या लिखा गया है, पहला नंबर लिखा गया है घड़ी है, देयर इज वॉच। ध्यान से देखिए किस स्पेलिंग को क्या पढ़ा जाएगा, घड़ी है देयर इज वॉच, कलम है देयर इज पेन, है दीपक कुमार, देयर इज पेन, किताब है देयर इज बुक, घर में चावल है देयर इज राइस इन द हाउस, हाउस कहिए होम, तालाब में मछली है देयर इज फिश इन द पॉन्ड, देयर इज फिश इन द पॉन्ड। अगला नंबर नदी में पानी है देयर इज वाटर इन द रिवर, इन द रिवर। कमरे में बेड है देयर इज बेड इन द रूम, मेज पर कलम है देयर इज पेन ऑन द टेबल, मेज पर गिलास है देयर इज ग्लास ऑन द टेबल, गिलास में पानी है देयर इज वाटर इन द ग्लास। तो चलिए मैं हिंदी बोलूंगा, आप सभी को क्या बोलना है अंग्रेजी। मैं बोलूंगा घड़ी है, आप सभी लोग बोलेंगे देयर इज वॉच। मैं बोलूंगा कलम है, आप बोलेंगे देयर इज पेन। मैं बोलूंगा घर में चावल है, आप बोलेंगे देयर इज राइस इन द हाउस। जब यहाँ पर घर में चावल है तालाब में मछली है, जब सेंटेंस यहाँ पर आ जाए आपको धीरे धीरे बोलना है, धीरे धीरे बोलना है, तब आप लोग साथ में बोल पाएंगे। किसमें? साथ में। चलिए आपको साथ में बोलना है, घड़ी है, घड़ी है, कलम है, कलम है, कलम है, कलम है, किताब है, किताब है, किताब है, किताब है, लड़की है, लड़की है, लड़की है, घर में चावल है, घर में चावल है, देयर इज राइस इन द हाउस। आप धीरे धीरे बोलेंगे, घर में चावल है, घर में चावल है, घर में चावल है, घर में चावल है। अगर यहाँ पर होता कि घर में पत्नी है तो हो जाता देयर इज वाइफ, वाइफ का मतलब पत्नी, देयर इज वाइफ इन द हाउस। तो घर में चावल है, घर में चावल है, तालाब में मछली है, तालाब में मछली है, देयर इज फिश इन द पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब तालाब, तालाब में मछली है, तालाब में मछली है, नदी में पानी है, देयर इज वाटर इन द रिवर, नदी में पानी है, नदी में पानी है, कमरे में बेड है, देयर इज बेड इन द रूम, मेज पर कलम है, मेज पर कलम है, मेज पर कलम है, मेज पर गिलास है, मेज पर गिलास है, देयर इज ग्लास ऑन द टेबल, गिलास में पानी है, गिलास में पानी है, देयर इज वाटर इन द ग्लास, गिलास में पानी है, गिलास में पानी है, घड़ी है, घड़ी है, देयर इज वॉच, घड़ी है, कलम है, किताब है, लड़की है, घर में चावल है, तालाब में मछली है, तालाब में मछली है, नदी में पानी है, नदी में पानी है, कमरे में बेड है, मेज पर कलम है, मेज पर गिलास है और गिलास में पानी है। चलिए पूरा लिख लीजिए, पूरा।
चलिए लिखा गया सबका। जैसे घड़ी है, क्या हो गया, देयर इज वॉच। अब देखिए इन सभी वाक्य का अर्थात वाक्य को इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस। तो इन सभी सेंटेंस का हम निगेटिव भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, निगेटिव का मतलब होता है जब वाक्य में नहीं शब्द आ जाए। क्या आ जाए, नहीं। जैसे घड़ी है, देयर इज वॉच, यदि रहता घड़ी नहीं है, तो यदि वाक्य में जब नहीं शब्द आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य, मतलब नकारात्मक वाक्य। तो देख लीजिए इस सब ना, अर्थात यह सभी को आ गया कि मेज पर गिलास है, गिलास में पानी है, मेज पर कलम है। इस प्रकार का सेंटेंस, इस प्रकार का सेंटेंस सभी को आ गया। अब जैसे निगेटिव, इसका क्या बनाएंगे, निगेटिव। इसका निगेटिव लिखे कैसे बनेगा, निगेटिव कैसे बनेगा, जैसे रहता घड़ी नहीं है, वाक्य क्या रहता, घड़ी नहीं है। अब देखिए घड़ी नहीं है, अब इसका कैसे बनाया जाता, जैसे घड़ी है देयर इज वॉच, अब यहाँ पर इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन देयर इज नॉट, नहीं का अंग्रेजी नॉट, अब लिखेंगे वॉच। तो घड़ी है देयर इज वॉच, घड़ी नहीं है देयर इज नॉट वॉच। कलम है देयर इज पेन, यदि रहता कलम नहीं है, कलम नहीं है, कलम नहीं है, तो बन जाएगा इसका निगेटिव देयर इज नॉट पेन, देयर इज नॉट पेन, कलम नहीं है। जैसे अगला नंबर क्या है, किताब है, अगर किताब है यहाँ पर लिखा रहेगा किताब नहीं है, किताब नहीं है, किताब नहीं है। अब अंग्रेजी में बनाएंगे देयर इज नॉट बुक, देयर इज नॉट बुक, इसका ट्रांसलेशन हो गया देयर इज नॉट बुक। पेन का मतलब कलम, शांत रहो, पेन का मतलब कलम और बुक का मतलब किताब। चलिए शांत रहिए। अगला नंबर, अगला नंबर जैसे यहाँ पर देखिए, अगला नंबर घर में चावल है ना, यहाँ पर देखिए लड़की है देयर इज गर्ल, लड़की नहीं है, लड़की नहीं है, ध्यान से देखिए। दीपक, दीपक खड़े हो जाओ, दीपक कुमार, हाँ। लड़की नहीं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, देयर इज नॉट गर्ल, वेरी गुड, सिट डाउन। चलिए अगला नंबर, घर में चावल नहीं है, अगला नंबर घर में चावल नहीं है। अब देखिए घर में चावल नहीं है, इसका कैसे बनाएंगे, बस इज के बाद क्या लगाना है, नॉट। सभी सेंटेंस में इज के बाद क्या लगाना है, नॉट। तो हो जाएगा देयर इज नॉट राइस in the house, there is not rice in the house। तो सेंटेंस हो गया देयर इज नॉट राइस इन द हाउस। इस प्रकार आप सभी सेंटेंस का क्या बना सकते हैं, नेगेटिव। जो स्टूडेंट ध्यान देगा, पढ़ाते समय जो स्टूडेंट ध्यान देगा तभी आएगा। तो अगला नंबर देखिए ध्यान से, अगला नंबर है तालाब में मछली नहीं है ना। अब आप खुद से बनाएंगे, घर पर आप इन सभी का निगेटिव स्वयं बनाएंगे। घर पर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप कॉपी में लिखेंगे तालाब में मछली नहीं है, फिर आप बनाएंगे स्वयं कि देयर इज नॉट फिश इन द पॉन्ड, नदी में पानी नहीं है, देयर इज नॉट वाटर इन द रिवर। स्वयं आप लिखेंगे कि कमरे में बेड नहीं है, तो देयर इज नॉट बेड इन द रूम। आप लिखेंगे मेज पर कलम नहीं है, तो हो जाएगा देयर इज नॉट पेन ऑन द टेबल। मेज पर गिलास नहीं है, देयर इज नॉट ग्लास ऑन द टेबल। गिलास में पानी नहीं है, देयर इज नॉट वाटर इन द ग्लास। तो देयर का प्रयोग आप अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब जब नहीं है तभी बना सकते हैं।
यदि वाक्य में नहीं शब्द दिया गया है तो आप इज के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। इज के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। अब चलिए देयर का दूसरा रूप देखते हैं। देयर का एक और रूप है और देयर का एक और प्रयोग है। देयर का एक और प्रयोग है। चलिए अगला नंबर देखते हैं। तो आप इतना लिख लीजिए पहले, यहां से यहां तक। देयर का प्रयोग हो गया। देयर का प्रयोग सभी को समझ आ गया। अब देयर के प्रयोग में एक प्रयोग और है जिसका नाम रखा गया है अनोखा प्रयोग। क्या है? अनोखा प्रयोग। इसे स्वर्ग, जैसे स्वर्ग में आप जाएंगे ना तो स्वर्ग में आपको अप्सराएं मिलेंगी। क्या मिलेंगी? अप्सराएं। जब आप इसे स्वर्ग में जब जाएंगे आप अप्सराएं मिलेंगी। जैसे दीपक हो गए, तुम्हारा इसका नाम क्या है? सूर्योदय। तो सूर्योदय जब आप स्वर्ग में जाएंगे ना आपको क्या देखने को मिलेगा? अप्सराएं ही अप्सराएं। क्या मिलेंगी? अप्सराएं ही अप्सराएं। जैसे आप जब पानी में अर्थात तालाब में जाएंगे ना वहां पर मछलियां ही मछलियां मिलेंगी। क्या मिलेंगी? मछलियां ही मछलियां। जब आप मेले में जाएंगे ना वहां पर महिलाएं ही महिलाएं मिलेंगी, लड़की ही लड़की मिलेगी। तो ऐसे सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ऐसे अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। सभी का नजर यहीं पर होना चाहिए। ध्यान से देखिए, जैसे लिखा रहेगा कि पानी ही पानी है। क्या लिखा रहेगा? पानी ही पानी है। जैसे आप बोलते हैं ना, यदि जैसे कोई बोलता है, यदि आपसे पूछा जाए कि आप मेले घूमने गए थे, क्या वहाँ पर भीड़ थी? तो कोई बच्चा बताएगा कि हाँ सर वहाँ पर ना बहुत सारी लड़कियाँ ही लड़कियाँ थीं। ऐसे बोलते हैं ना। हाँ सर वहाँ पर ना बहुत सारे खिलौने ही खिलौने थे। ऐसे बोलते हैं ना। हाँ सर वहाँ पर मैं गया था ना, देखा कुल कैमरा ही कैमरा रखा गया था, खिलौना ही खिलौना रखा गया था। अर्थात जब वाक्य लिखे जैसे पानी ही पानी, जैसे पानी ही पानी कि सर मैं वहाँ पर घूमने गया था ना, एक बार मैं जंगल में गया था ना, वहाँ पर देखा ना कुल भालू ही भालू बैठे थे, भालू बैठे थे। सर वहाँ पर मैं घूमने गया था ना, वहाँ पर हर कदम पर कांटा ही कांटा था। क्या था ना? आपने सुना होगा कि कदम कदम पे कांटा ही कांटा है, पानी ही पानी है। ध्यान से देखिए, पीछे वाले है लड़के, पानी ही पानी है। इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं? पानी ही पानी है, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन ऐसे बनाएंगे। इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाते हैं देयर इज नथिंग। इसे पढ़ेंगे नथिंग। ध्यान से देखिए, देयर इज नथिंग बट वाटर। देखिए जब वह शब्द 2 बार आ जाए, कितनी बार आ जाए? जैसे ध्यान से देखिए, जैसे आपसे पूछा जाता कि पानी है, इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा? तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद होता कि देयर इज वाटर। लेकिन पानी 2 बार आ गया कि पानी ही पानी है, तब अंग्रेजी में क्या करेंगे ना, जो इज है और जो वाटर है इसके बीच में 2 शब्द और लिखेंगे, उसका नाम है नथिंग बट। इसे पढ़ते हैं नथिंग बट। क्या पढ़ेंगे? नथिंग बट। ठीक है ना? तो चलिए सब लिखा गया ना, चलिए कॉपी में आगे लिखिए यदि देयर के प्रयोग में संज्ञा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संज्ञा। यदि देयर के प्रयोग में संज्ञा कोष्टक में नाउन, और संज्ञा का मतलब होता है नाम। क्या होता है? हाँ, यदि देयर के प्रयोग में संज्ञा मतलब नाम 2 बार आ जाए, दो बार आ जाए तो नथिंग का अंग्रेजी क्या लिखा गया है? NOTHING। तो नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। तो
देयर के प्रयोग में यह स्पेशल क्या है, यह एक अलग प्रयोग है कि यदि देयर के प्रयोग में नाम 2 बार आ जाए। नाम कितनी बार आए? 2 बार। जब नाम 2 बार आ जाता है तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं नथिंग बट का। किसका प्रयोग करते हैं? नथिंग बट। देख लीजिए पहला नंबर अंग्रेजी में आप यही दिखा कीजिए कि किस अक्षर को क्या पढ़ा जाएगा, किस अक्षर को क्या पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पर NOTHING, NOTHING। पीछे है लड़के, है खड़ा हो, हाँ पीछे खड़ा हो जाओ। चलो एक क्या पढ़ा है बताओ, एक बैठे। तो ये ध्यान देख जब बताओ लेगी कौन अक्षर का पढ़े हुआ है, ओके ध्यान देवा कर कि कौन अक्षर का पढ़ा है। खड़ा हो जाओ। चलो एक का पढ़ा है, एक नाउन। ठीक है बैठे। ये सब चीज ध्यान देगी बात, ठीक है ना। तो लिखा गया है यदि देयर के प्रयोग में नाम 2 बार आ जाए तो नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? हाँ 2 बार का मतलब ध्यान दीजिए। जैसे पानी ही पानी है, जैसे पानी ही पानी है। यदि आपसे पूछा जाए इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या होगा, आप अगर पूछा जाता कि पानी है तो देयर इज वाटर, पानी ही पानी है तो लिखेंगे देयर इज अब क्या लगाएंगे? नथिंग बट। देयर इज नथिंग बट वाटर। 2 बार वाटर नहीं लिखेंगे। पानी हिंदी में 2 बार है, लेकिन अंग्रेजी में 1 बार लिखा जाएगा। तो हो गया देयर इज नथिंग बट वाटर, पानी ही पानी है। लड़कियां हैं, देयर इज नथिंग बट गर्ल्स। गिलास ही गिलास है, देयर इज नथिंग बट ग्लास। कलम ही कलम है, देयर इज नथिंग बट पेन। किताब ही किताब है, देयर इज नथिंग बट बुक। तो चलिए साथ में लिखिए, आप लोग साथ में इसे लिखिए। अगला नंबर किताब ही किताब है, किताब ही किताब है, किताब ही किताब है। देयर इज नथिंग बट बुक। देयर इज नथिंग बट बुक। अगला नंबर घर में चूहे ही चूहे हैं। अगला नंबर सेंटेंस घर में चूहे ही चूहे हैं। घर में चूहे ही चूहे हैं, क्या हो जाएगा? देयर इज नथिंग बट रैट। RAT रैट मतलब चूहा। देयर इज नथिंग बट रैट। अब घर में का अंग्रेजी? इन द हाउस या इन द। देखिए और कुछ लोग इसे ऐसे भी बनाएंगे, कैसे? देयर आर नथिंग बट रैट्स। यदि यहाँ रैट्स हो जाएगा तो रैट्स मतलब बहुत सारे चूहे, तब यहाँ पर क्या लगाना होगा? आर। ये जो यहाँ पर रैट लिखेगा यहाँ पर इज। जैसे घर में चूहे ही चूहे हैं, देयर इज नथिंग बट रैट इन द हाउस, यह सही है। या ऐसे भी बना सकते हैं आप, देयर आर नथिंग बट रैट्स। जब यहाँ पर रैट्स लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखना होगा? आर। समझ में आया? चलिए अगला नंबर गिलास में पानी ही पानी है। गिलास में पानी ही पानी है। अब देखिए गिलास में पानी ही पानी है तो लिखेंगे देयर इज नथिंग बट वाटर। देयर इज नथिंग बट वाटर। देयर इज नथिंग बट वाटर। अब बताए गिलास में? इन द ग्लास।
चलिए अगला नंबर, टोकरी में फल ही फल है। टोकरी में फल ही फल है। अब देखिए टोकरी में फल ही फल है, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे होगा? लिखेंगे देयर इज नथिंग बट फ्रूट। फ्रूट मतलब फल, तो देयर इज नथिंग बट फ्रूट। देयर इज नथिंग बट फ्रूट। फ्रूट मतलब फल, लिखेंगे FRUIT। फ्रूट मतलब फल, तो देयर इज नथिंग बट फ्रूट मतलब फल ही फल है। अब टोकरी में तो इन द बास्केट। बास्केट मतलब टोकरी, इन द बास्केट। तो हो गया टोकरी में फल ही फल है, देयर इज नथिंग बट फ्रूट इन द बास्केट। ठीक है, तो आज बस इतना हम सीखेंगे। देयर का प्रयोग आज समाप्त हो गया है। आज देयर का प्रयोग समाप्त हो गया है। अब हम देखेंगे अगली क्लास डे 6 में, अगली क्लास में अगला यूज पढ़ेंगे। ठीक है ना, बस आज इतना ही।